नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने में अभी भी 12 से 15 घंटे बाकी हैं, लेकिन अटकलों और कयासों का बाजार जो है वो एक तरफा गर्म है। लेकिन मीडिया से जुड़े कई पत्रकारों का दावा इससे इतर है। उनका कहना है कि तकरीबन 20 साल बाद बिहार में सामाजिक न्याय की सरकार आ रही है और उनका ये दावा खोखला नहीं है, यूं ही नहीं है, उनका खुद का ये प्रेडिक्शन है। और इस प्रेडिक्शन को, इस सर्वे को किया है वीरेंद्र यादव न्यूज़ के संपादक वीरेंद्र यादव जी ने। तो आइए देखते हैं किस तरह से और किस आधार पर ये दावा कर रहे हैं कि बिहार में 20 सालों के बाद महागठबंधन की सरकार, सामाजिक न्याय की सरकार वापस लौट रही है और किसी भी हालत में सीएम नीतीश 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने नहीं जा रहे। वीरेंद्र जी, जो आपने सर्वे किया, जो हम लोग की बातचीत हो रही थी, तो आपने पूरा जिलेवार जो है आकलन किया है कि किस जिले में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है। अभी तक तमाम देश के बड़े चैनलों ने, छोटे चैनलों ने और यहाँ तक कि जो सोशल मीडिया से जुड़े पत्रकार हैं, उन्होंने भी जो है सर्वे किया और इनमें से ज़्यादातर सर्वे जो है एक तरफा है और सभी लोग एक तरफा मतलब कहते हैं कि एनडीए की जीत हो रही है, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे आपने भी अपने सर्वे में हम देख रहे थे कि ये कहा है कि नीतीश कुमार ने जो 10,000 महिलाओं को दिया उसका असर तो है, लेकिन उस तरह से नहीं है जैसे उन्होंने सोचा था। तो कुल मिलाकर लबो लुबाब क्या है, आपका पहला रिएक्शन क्या है इस पर? मेरा ये मानना है कि इस बार 20 सालों बाद बिहार में स्वाभिमान की सरकार लौट रही है। स्वाभिमान सरकार हम इसलिए कर रहे हैं कि सामाजिक न्याय तो अपनी जगह पर है ही, लेकिन लालू जी के राज्य का जो कार्यकाल था 15 साल, वो था कार्यकाल स्वाभिमान का। आदमी पेट के लिए नहीं, सम्मान की लड़ाई लड़ रहा था। तो वो जो सम्मान की लड़ाई थी पिछले 20 सालों में बहुत कुंद हुई है। पेट, सम्मान की लड़ाई पेट की लड़ाई में पहुंच गई है ये दौर में आते आते 20 सालों में। तो अब इस रिटर्न होने वाला है, फिर लोग अपने स्वाभिमान की लड़ाई की शुरुआत करेंगे। जैसे आंकड़े बता रहे हैं हमारे, जो हमने आकलन किया, लोगों से बातचीत की, उस आधार पर कि इस बार फिर से लालू जी की पार्टी की आरजेडी और नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में नई सरकार बनने की संभावना है। चूँकि हमने पिछले 8-10 दिनों में, जब से मतलब ये फर्स्ट फेज चुनाव हुआ, चुनाव सेकंड फेज का भी हुआ, इस दौरान पूरे प्रदेश भर में लोगों से बातचीत करते रहे इसी इशू पे कि भाई क्या कैसा क्या आकलन है, लोगों की क्या सोच है, लोग क्या चाहते हैं। चुनाव के बाद भी, चुनाव के बीच में भी, फिर लास्ट फेज तक भी। तो ये लगता है कि इस बार जो हमारा आकलन है, हम सर्वे नहीं कहते हैं, मेरा आकलन है। जी, आकलन ही होता है जी। तो वो आरजेडी एटलीस्ट करीब 125 से ज़्यादा सीट लाएगी, मतलब 130 के आसपास लाएगा। एनडीए, इंडिया कहिए उसको आप, या जो भी तो इंडिया या महागठबंधन जो भी कहें, आप कह रहे हैं कि 130 सीटों के आसपास पहुंच जाएगा वो। जी। और ये एनडीए 115 के आसपास पहुंच जाएगा। जी। वही 10, 12, 15 सीटों का गैप रहेगा जो सरकार। लेकिन हम ये नहीं कहते कि जो आज की तारीख या जो बिहार देश का राजनीतिक समीकरण है, और जिस तरह से कुछ पार्टियां विधायकों को खरीदती हैं, बेचती हैं, इस्तीफा दिलवा लेती हैं, ऐसा हो कई जगह राज्यों में हो चुका है। तो उस खेल में सरकार बनते बनते फिर हाथ से निकल जाए, वो अलग बात है। लेकिन आंकड़े जो आ रहे हैं वो फिलहाल महागठबंधन के पक्ष में आ रहा है। आप कह रहे हैं कि बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव को चुना है, इंडिया गठबंधन को चुना है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। भले ही तोड़ फोड़, जोड़ तोड़, खरीद फरोख्त करके या कोई और दूसरा खेल करके जो है बीजेपी या यूं कहें कि एनडीए गठबंधन अपनी सरकार बना ले, लेकिन जनता जो है इस बार
इंडिया गठबंधन महागठबंधन की सरकार को चुनी है। इस बीच कई तरह की खबरें आ रही है। ये भी आ रहा है कि एनडीए गठबंधन ने पहले ही लगभग 80 लाख के करीब वोट को इधर उधर कर दिया और तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पे। तो ये भी आ रहा है। इस मामले में मेरा ये मानना है कि जो वोटों की जो इधर करने को जो SIR था, जो वोट परसेंट बढ़ा इस बार जी इस चुनाव में 70 के आसपास पहुंच गया है, उसमें बड़ी भूमिका SIR की भी है। जी ये तो नंबर ऑफ वोट घट गया तो परसेंट बढ़ गया, लेकिन SIR कारण जो लोगों 4-5 महीना दिन रात में SIR तो वोट कटेगा, वोट जुटेगा, वोट घटेगा, हाई कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय होता रहा, उसका एक असर था कि लोग वोट को लेकर बहुत जागरूक हो गए थे इस बार। जी इसलिए उल्टा पड़ गया था। नहीं, जो उल्टा नहीं पड़ा, जागरूक हो गए थे तो लोग ज़्यादा पोल किए। ये जो पोल किसी पक्ष के खिलाफ नहीं है, जो लोगों के अंदर भय था कि ना तो फोटो तो नमो कर दो। आप एक सवाल का जवाब मेरा दें, हम लोग आपका सर्वे देखेंगे, उस पर बात करेंगे, लेकिन एक सवाल का जवाब मैं चाहता हूँ। ये मुझे थोड़ा सा अब तक के जो सर्वे हुए हैं तो कई लोगों ने इस तरह के भी सर्वे किए हैं कि जो महागठबंधन है उसको OBC जो समाज है उसका महज 19% वोट मिला और बाकी जो आपका मतलब वोट है 80 या 81% वो NDA को मिला है। इस तरह का मतलब मेरा कोई भरोसा नहीं है, कोई चर्चा नहीं करेंगे। उनका क्या, उनकी अपनी धारणा है, अपना आकलन होगा, उस पर हम ये नहीं करें कि आप नहीं तो हम उस पर बहस ही क्यों करें जिससे मेरी कोई सहमति नहीं है। नहीं, ऐसा क्या हो सकता है कि NDA OBC समाज जो है एक तरफा, एक तरह से कहेंगे ये एक तरफा NDA की तरफ चला जाएगा? ऐसा नहीं है, जो इस तरह कुछ सर्वे पॉसिबल ही नहीं है। आप पूछिएगा कोई जाति पूछता है, कोई जाति कह रहे हैं जी कैसे तक करेंगे OBC होगा खाली कपड़ा देख के कि आँख पर चेहरा देख पढ़ लिया आपने कोई जाति तू है रे। अब पूछिएगा बुथवा पे कोई जाति को तो बर्ब करके बना के, तो ये भी एक भ्रम फैला। इस तरह का बेमतलब की बातें हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई नहीं कहता कि हम कौन जाति के कहाँ वोट देके हुई थी। ये सब भी एक मतलब भ्रम फैलाने का एक तरीका है। जी बिल्कुल, हाँ, इसका कोई मतलब ही नहीं है। जी बात ये हम पूछिए जितने लोग सर्वे के लिए आते हैं, बिहार को जो भी आता है पत्रकार दुनिया भर के, बिहार के लोग जाते हुए हैं बहुत से, कोई जाति पूछते हैं तो जाति कहें जी किसी प्रकार पूछने की हिम्मत है कि कौन जाति के तू है रे। बिल्कुल सही। तो फिर जब हम जाति जानते ही नहीं हैं तो भाई आज एक दिल्ली एक साथी फ़ोन किए थे, बोले कि देखिए ना ये गुजरात से कि हमारे यहाँ सर्वे, हमारे कुछ लोग बिहार के हैं, बता रहे हैं कि इंडिया सरकार बन रही है कि वो भागलपुर करने वाले हैं, उन कह रहे हैं कि हम करें कि बताइए हैं कौन जाति के हो, तो बोले राजपूत हैं, तो कहबे करेंगे। हाँ, स्वाभाविक बात है, तो कहबे करेंगे भाई। तो ये अब जाति को पूछता नहीं किसी से। तो इसलिए बहुत चीज़ें इस तरह की जो धारणाएं हैं, ऐसी खबरें हैं वो बेमतलब की खबरें होती हैं, गढ़ी गढ़ाई खबरें होती हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है कोई निकल के बूथ से कहता है कि हम चमारी हो गए, हम वोट देके हुई थी हम। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीरेंद्र जी, हम आपके सर्वे की ओर लौटते हैं और जिलेवार हम चाहते हैं कि जनता को आप बताएं, खास करके जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि NDA की ही सरकार बनेगी। ज़्यादातर मीडिया घराना जो ये दावा कर रही है कि NDA की सरकार बनेगी, हालांकि आपका भी एक अनुमान ही है, लेकिन ये अनुमान कुछ चुनिंदा मीडिया के जर्नलिस्ट या चुनिंदा घराना ही कर रहा है कि महागठबंधन के जो है सरकार बनेगी, सामाजिक न्याय की सरकार बनेगी, स्वाभिमान की सरकार बनेगी। तो आप जिलेवार बताएं दर्शकों को कि कैसे आप देख रहे हैं। देखिए, तो ये जो सर्वे होता है घराना नहीं करता है जी, एजेंसियाँ करती हैं, घराना में जाकर अभी बात रखता है वो। जितनी एजेंसियाँ, कोई भी सर्वे किसी अखबार का नहीं है, किसी चैनल का नहीं है, कोई एजेंसी की है चैनल उसके लिए। इसको हम किसी मीडिया हाउस से सर्वे नहीं कर सकते। हम वो खरीदते हैं, लोग सब खरीदते हैं, चाहे वो खुद बांटता है कि हमारे सर्वे, हमारा सर्वे। इसलिए किसी अखबार का सर्वे तो कोई चैनल का सर्वे नहीं होता है। जैसे हमने किया जी, हमारा अपना आकलन है, हम नहीं कह रहे कि हमने फलना के कुछ नहीं है, हमारा आकलन उस तरह सबका अपना अपना आकलन है। एजेंसियों का तंत्र लंबा है, उनके पास नेटवर्क बहुत लंबा है, तो अपनी तरह से करते हैं। मेरे पास नेटवर्क कम है तो अपनी तरीके से किए हैं। हाँ, कई बार तो ऐसा भी होता है कि रूम में बैठ के भी कर देते हैं। जी हो क्या नहीं हो सकता है भाई, वो तो। और ज़्यादातर लोग जो आप देखते हैं, बड़े बड़े घरानों में भी मैंने देखा हूँ, काम किया हूँ, तो मैंने वहाँ भी अपनी आंखों से देखा है, उसका हिस्सा रहा है
कि वो एक बंद कमरे में बॉस के चैम्बर में बैठ के ही पूरा सर्वे तैयार कर दिया जाए। देखिए सर्वे क्या बेचने मतलब सूचना बेचने का माध्यम एक साधन है कि हम की कर रहे हैं, हम ये कर। देखिए अभी जो सर्वे जो आ रहा है उसमें देखिए भाई 15 में क्या हुआ था उसका परिणाम क्या हुआ, 20 में क्या हुआ था उसका परिणाम क्या हुआ, तो कुछ गपबाजी है, 2 दिन का है, ये हम लोग चर्चा कर रहे हैं। वो भाई उसी तरह के भाई 2 दिन की भाई हम आपका आवागमन क्या है, तो ये परिणाम तो नहीं दे रहे ना वो दे रहे हम दे रहे हैं। हम और सभी लोग सिर्फ एक आकलन करें कैसा हो सकता है, बाकी तो कल होएगा 12 घंटे बाद तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो जो 15 घंटे बाद कल 8 बजे से सुबह से काउंटिंग होगी और जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ेगा तो दोपहर होते होते पूरा तो सरकार का मतलब विधायकों का भविष्य तय हो जाएगा। सरकार का बात नहीं करते, सरकार तो पता नहीं किसकी बनेगी कैसे बनेगी, कहाँ का खेल होगा। आपके सर्वे में तो महागठबंधन की सरकार बन रही है। हाँ विधायकों के बल पर बन रही है, लेकिन विधायक फिर कहाँ जाएंगे, कहाँ उड़ जाएंगे सब पता। मतलब आज हम खबर लिख रहे थे तो कैसे कांग्रेस के विधायक आज हम कितने उम्मीदवार हैं उसको उम्मीदवार नहीं कोई बता पा रहा था। हम बोले आज विधायक जब पार्टी को पता नहीं कि मेरा उम्मीदवार क्या है तो कल विधायक जीत के आएगा, पार्टी कहाँ जाएगा, भरोसा कि कहाँ पहुँच जाएगा विधायक हमारा। तो हम जो हमारा अपना आकलन है, पश्चिम चंपारण में 9 सीटें हैं, 9 में 2 सीटें जाएगी इंडिया को और 7 एनडीए को। तो यहाँ पे जो पश्चिम चंपारण के 9 विधानसभा क्षेत्र हैं उसमें मात्र 2 जो है इंडिया गठबंधन को मिल रहा है और बाकी 7 सीटें जो है वो एनडीए को जा रही है। उस तो पूर्वी चंपारण में 12 सीटें हैं, वहाँ भी 4 जा रहा है इंडिया को और 8 एनडीए को। उस इलाके में बहुत जैसे भी बराबर लीड ही रहा है वहाँ पे। सीहोर की 1 सीट है वो जा रही है इंडिया में। सीतामढ़ी में 8 सीटें हैं, उसमें 3 इंडिया को जा रहा है, 5 एनडीए को जा रहा है हमारे हिसाब से। मधुबनी में 10 सीटें हैं, उसमें 4 सीटें जा रही हैं इंडिया को और 6 एनडीए को। सुपौल में 5 सीटें हैं, 2 इंडिया को 3 एनडीए को। अररिया में 6 सीटें हैं, दोनों को 3 सीट जा रही हैं। किशनगंज में 4 सीटें हैं, चारों जा रहा है महागठबंधन को, इंडिया को ही। पूर्णिया में 7 सीटें हैं, 3 तो चली जाएंगी और बाकी को दूसरों को मिल सकता है 1 सीट। 3 एनडीए को 3 ये जो आप फिगर बता रहे हैं ये सीमांचल इलाके का है और सीमांचल में कहा जा रहा है कि इस बार जो है कहने वाले तो बहुत तरह के दावे कर रहे हैं, लेकिन जो मेरे पास सूचना है कि इस बार ओवैसी का प्रभाव 2020 की तरह नहीं है। बहुत कम है। ये 1 सीट मिल सकता है बने उस पार्टी को भी, मतलब है तो हम 3 दे रहे हैं, बाकी एक पार्टी कोई और जाएगा। कटिहार में 7 हैं, 7 में 4 जाएगा इंडिया को, 3 एनडीए को। मधेपुरा में 4 सीटें हैं, 2-2। सहरसा में 4 सीटें हैं, 2-2 चल जाएंगे। दरभंगा में 10 सीटें हैं, इस बार गेन करेगा महागठबंधन। 10 में 4 जाएगा इंडिया को और 6 इंडिया को। इससे पहले की बात अगर हम दरभंगा की बात करें तो दरभंगा में हमेशा जो है एनडीए की बढ़त रही है, लेकिन इस बार जो है वही है, लेकिन पिछली बार जो संख्या थी आरजेडी एनडीए की महागठबंधन की वो थोड़ी बढ़ जाएगी। आज मतलब परिणाम जो होगा एनडीए बढ़त का मतलब मार्जिन कम हो जाएगा। पहले 1-9 का था, अब 4-6 का हो गया है। इसके बाद में मुजफ्फरपुर में 11 सीटें हैं, उसको 5 इंडिया का और 6 एनडीए को। गोपालगंज में 6 सीटें हैं, दोनों को 3-3। सिवान में 8 सीटें हैं, दोनों को 4-4। सारण में 10 सीटें हैं, उसमें 6 मिलेगा इंडिया को और 4 एनडीए को। वैशाली में 8 सीटें हैं, 4 इंडिया को, 3 एनडीए को, बाकी 1 आध किसी और जा सकते हैं। समस्तीपुर में 10 सीटें हैं, 10 में 6 इंडिया, 4 एनडीए। बेगूसराय में 7 सीटें हैं, 7 में 4 इंडिया, 3 एनडीए। खगड़िया में 4 सीटें हैं, वहाँ पे 3 इंडिया, 1 एनडीए। भागलपुर में 7 सीटें हैं, 7 में 3 जाएगा वहाँ पे इंडिया को और 4 एनडीए को। बांका में 5 में 2 इंडिया, 3 एनडीए। मुंगेर में 3 सीटें हैं, 3 में 1 इंडिया को, 2 एनडीए को। लखीसराय में 2 सीटें हैं, दोनों गठबंधन को 1 सीट जाएंगी। शेखपुरा में यही हालत है, वहाँ 2 सीटें हैं, 1 दोनों को जाएंगी। नालंदा में 7 सीट है, 7 में 2 जाएगा इंडिया को और 5 एनडीए को। पटना जिले में 14 सीटें हैं, सबसे ज़्यादा सीटें इसी जिले में है, पटना जिले में। 14 में 8 जा रहा है इंडिया को, 6 एनडीए को। भोजपुर में 7 जाएगा, 7 सीटें हैं, 5 इंडिया को, 2 एनडीए को। पिछली बार भी यही हालत था। बक्सर में 4 में 3 जाएगा इंडिया को, 1 एनडीए को। कैमूर में इधर कमजोर पड़ गया, आगे दादे इंडिया एनडीए। कैमूर में 4 सीटें हैं, 2 जाएगा इंडिया को,
एक एनडीए को और बाकी एक आधा और जा सकता है। रोहतास में 7 सीटें हैं, 7 में 6 इंडिया, 1 एनडीए। अरवल में 2 है, दोनों के एक। जहानाबाद 3 सीटें हैं, 3 में 2 एक इंडिया, 1 एनडीए। औरंगाबाद में 6 सीटें हैं, ये 5 इंडिया को, 1 एनडीए को हो सकता है, एक आध इंडिया का इंडिया का बढ़ जाए। गया में 10 सीटें हैं, 10 में 7 इंडिया और 3 एनडीए। इस बार वहाँ लूज कर रहा है, ये पिछली बार अच्छी संख्या आई थी मगर ये इंडिया की सीटें इसमें कम होंगी। नवादा में 5 सीटें हैं, 3 इंडिया 2 एनडीए। और जम्मू में 4 सीटें हैं, दोनों को 2 सीट जाएंगी। यही पूरे ज़िले का डाटा है जी। तो 38 जिलों का। जी। तो 38 जिलों का ये डाटा वीरेंद्र यादव जी ने आपको बताया। और वीरेंद्र जी, टोटल आप जोड़ते हैं, जैसे आपने बता दिया जिलेवार, तो टोटल जो है आप किस नतीजे पे इसका जो टोटलिटी ये है कि 127 ज़्यादा आ रहा है महागठबंधन को, 115 के आसपास एनडीए को। बाकी जो बचेगी सीटें कोई अन्य सीटें हो सकता है, मान ली कि कुछ 5 हमें 8-10 सीटें ऐसी होंगी जो कुछ लोकल पार्टियां होंगी, निर्दलीय होंगे, इस तरह हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा संख्या 8 से ज़्यादा नहीं होगी। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि इस बार जो है महागठबंधन जो कहा जाता है कि परंपरागत रूप से एनडीए के जो गढ़ रहे हैं वहाँ भी सेंध लगाता दिख रहा है। ये देखिए, एनडीए का गढ़ जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि बिहार का चरित्र ऐसा है ना कि बदलते रहता है, कभी यहाँ कभी एक वही इलाका है, क्या नाम है आपका, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण का, दरभंगा का कुछ वहाँ तो जीतता रहा, बहुत अच्छी संख्या जीतता रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन उस इलाके में बराबर लूज करता रहा है मतलब गैर भाजपा पार्टियाँ, तो इसलिए वो हर बार वहाँ करती हैं, इसलिए वहाँ कर रही हैं। लेकिन चूँकि अब बिहार में होता है क्या है ना, चुनाव जैसे 15 चुनाव हुआ तो दोनों लालू जी नीतीश साथ में थे, तो आंधी आ गई थी, तो सब कई बार निर्भर करता है सभी गठबंधन किन जातियों और पार्टियों के बीच में है। तो कुछ इलाकों में जहाँ भाजपा का गढ़ होता है, जाति नीतीश थोड़ा और बढ़ जाता है। कुछ इलाकों में एनडीए का महागठबंधन गढ़ है, तो नीतीश जी का अपना कोई फेस नहीं है, कुछ नहीं है। एक एनडीए मतलब भाजपा, महागठबंधन मतलब आरजेडी, तो नीतीश जो फेसलेस हैं, नीतीश जी खत्म हो गए, फेसलेस है, उनका अपना कोई फेस नहीं है। हम कभी नहीं कहते सरकार जदयू की है, कभी कहते एनडीए की है, नेता को होता है भाजपा। लेकिन वोट तो एनडीए भी जो बीजेपी है वो भी तो मांग रही नीतीश के नाम पे। वो नहीं कर रहे, हम करेंगे नीतीश जी का अपना, इस चुनाव पर नहीं कर रहा हूँ, पूरी समग्रता में कर रहा हूँ। नीतीश का अपना फेस नहीं है, एक फेस भाजपा का है, एक आरजेडी का है। भाजपा में चले गए एनडीए हो गए नीतीश जी, वही नीतीश जी, भाजपा में चले गए एनडीए हो गए, वही नीतीश जी इधर आ गए तो महागठबंधन हो गए। उनका अपना कोई फेस नहीं कि हम कौन पार्टी के हैं, जगह मंच पर चढ़ गए वही हो गए, घुलनशील है वो, घुलनशील है। हाँ, किसी में जाएंगे खुशी हो जाएंगे, हर रंग में रंग जाते हैं। हाँ, टमाटर हैं, मीठों में भी और आलू साग सब्जी में भी तो चलेंगे वो, इसलिए उनके साथ कोई दिक्कत नहीं है। कोई वैचारिक प्रतिबद्धता नहीं, कुर्सी के अलावा और कोई प्रतिबद्धता नहीं है। और पॉलिटिक्स के लिए यही होता ही है, पॉलिटिक्स सर्वोपरि। ये जो आपने सर्वे किया है ज़्यादातर जगहों पे आपने जब तमाम बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स और सर्वे करने वाली एजेंसियां एनडीए को बढ़त दिखा रही है, और आपने जो महागठबंधन को बढ़त दिखाया है और कहा है कि सामाजिक न्याय की सरकार बनने जा रही है, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इसमें इसे आप सर्वे करते हुए इस बात का आकलन किए होंगे कि जिस सीएम नीतीश पर बीजेपी भरोसा कर रही थी, तो क्या उनका फेस वैल्यू इस चुनाव में घटा है, इस वजह से महागठबंधन को बढ़त फायदा बहुत हुआ इसका। नीतीश जी का शारीरिक मानसिक रूप से अस्वस्थ होने की जो धारणा बनाई गई है उसका असर पड़ा है। तो और गिरते जो 10,000 बांट दिए नोट फॉर वोट ना, उनने उनको थोड़ा इज्जत बचा दी, उनको थोड़ा थाम लिया, मतलब उनकी जो पार्टी का पतन हो रहा था, गिरावट आ रही थी उसमें, तो बहुत ब्रेक किया वो। तो नीतीश जी का 10,000 का राशि बांटना जो ख्यात बांटा गया है रोजगार के नाम पे, वो कुछ वोटरों पे असर पड़ा है। देखिए बिहार में जो 30 ऐसा वोटर है ना, कुछ वोट बटना है, पैसा दीजिए मतलब वोट देगा या नहीं देगा तय है उसको। कुछ वोट है जो सरकार से मतलब नहीं है, जिद्दे थे वोट दे आओ, तो ऐसा कुछ वोटर भी है। तो वही वोटर नीतीश जी का इस बार उनके मकान मतलब एनडीए को बड़ी सांस राहत दी है।
नहीं तो और बुरी तरह हारता एनडीए, लेकिन उसी वोटों की वजह से जैसे कि चुनाव के पहले जो आकलन किए जा रहे थे कि इस बार सीएम नीतीश का जो है पतन हो जाएगा, 2020 से भी बदतर स्थिति होगी, उस चीज़ को थाम लिया। हाँ जी बिल्कुल, जो था कि भाई नीतीश बहुत गिर रहा है, उनका पार्टी बहुत कमज़ोर होगी, वो ऐसा नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका फ़ायदा भी तो मिल सकता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में महिलाएं अपने घरों से बाहर निकल करके वोट की हैं, तो ऐसे में हर बार महिलाएं वोट करती है बिहार में ज़्यादा, ऐसा नहीं कि कोई पहली बार कर रही हैं जी। आमतौर पर महिला पुरुष ज़्यादा वोट करती हैं। समाज की बात, हर घरों में पुरुष मान लीजिए विदेश चले गए बाहर काम करने के लिए, वोटर तो घर महिलाएं बची हुई हैं। पति का नाम भले हो गांव के वोटर लिस्ट में, पति गुजरात में रह रहा है, वोट देने कौन जाएगा? सास भी जाएंगी, पुतोह भी जाएंगी, अगर बेटी से चाहने होगी तो शादी वो भी वोट डाल रही है। तो उसका वजह ही नहीं है कि नीतीश जी को वोट मिले के कई कारण हैं। महिलाओं को एक वोट, जो बार बार लगता है कि महिलाओं के वोट मिल रहा है उनको, उसके लिए उस पर काम भी किया लगातार, जीविका दीदियों को काम दिया, तो भाई स्वाभाविक है जिसको नौकरी मिल रही है, रोजगार मिल रहा है, तो उसके प्रति आकर्षित होगा ही। उसके जीविका दीदी को एक बड़ा ऑफर दिया था तेजस्वी यादव ने कि हम आपकी सैलरी 30,000 कर देंगे। लेकिन चुनावी वादों का बहुत ज़्यादा मायने रखता है, उस सबको पता है कि बहुत पॉसिबल नहीं है, घोषणा भले कर रहे हों, तो उस पर भरोसा जब लोगों ने ज़्यादा नहीं जताया कि ठीक है बेहतर हो सकता है, लेकिन एक को इतना दे देंगे पैसा है हमको, ये किसी को पच नहीं रहा था। लेकिन और जो उसको नेतृत्व था, नीतीश का नेतृत्व को लेकर कन्फ्यूजन, तेजस्वी के नाम का एकदम पूरी ताकत के साथ कि ना भाई सीएम यही बनता तो जुआ बिहार जुआ नेतृत्व, तो उस नारे का भी दम दिखा इस चुनाव में। बिहार को जो जुआ पर था उसको लगा कुछ उम्मीद जगी कि चलो एक नया चेहरा आ रहा है, कुछ नया हो बिहार में। लोगों की ये भी उम्मीद थी कि हर घर नौकरी की वादा कर रहे हैं, तो भले वो पूरा ना हो, लेकिन बड़ी संख्या में नौकरी मिली। 17 महीना में नौकरी की जो दुकान खुली तेजस्वी यादव ने, उसका बहुत असर पड़ा जनता के बीच में, क्योंकि इससे पहले तो नौकरी खत्म हो गई थी। सिर्फ क्या था भाई, क्या नाम, अनुबंध है, अनुबंध और नियोजित वही था, संविदा और नियोजन, दोनों को धारणा बदल दी इसने व्यक्ति ने आकर। इसलिए जितने 2.5-3 लाख लोग अनुबंध पे थे, सबको सरकारी दर्जा मिला, फिर उनकी प्रमोशन हुआ, आर्थिक कुछ सुरक्षा भी मिली उनको, और फिर जो बहालियाँ शुरू हुई, कई लाख मास्टर की बहाली, हर विभाग बहाली शुरू हो गई। अनुबंध की जो बाजार चल रहा था उसमें ब्रेक लग गया, तो तेजस्वी नौकरी दुकान खोली, तो लोगों को भरोसा जगा कि नहीं नौकरी मिल सकती है, जो कल तक नौकरी मिलेगी ही नहीं, धाड़ा में सके मास्टर में बहाली नहीं हो, खाली अब चलेगा काम नियोजन पे ही। अब सब कुछ बदल गया है। ये बड़ा ताकत नीतीश तेजस्वी के लिए साबित हुआ कि भाई हम जो कहते हैं वो करते हैं, और उस संजोग से मौका मिल गया, और ये था कि मौका मिला और उसका असर भी बाद में नीतीश कुमार ने उसका अनुसरण भी किया, और फिर उसी फिर चल पड़ेगा भाई, नौकरी नौकरी नौकरी, अब मजबूरी में किया। हाँ, अब खुद कर रहे हैं नौकरी नौकरी नौकरी, हम 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ देंगे, ऐसे भले ही खजाना खोल दिया, लुटाया भी। हाँ भाई, अब जो 2 लाख रुपया 2,10,000 दिए हैं महिला रोजगार के लिए, अब कहेंगे ना भाई कि हम 1.5 करोड़ महिलाओं को उद्यमी बना दिए। भालो भाई हम सोच रहे थे कि भाई 10,000 जो मिलता होगा उसमें पाघा और खूंटा होगा, क्या तो भैंस कर देगा? तो जिस पैसा से पाघा खूंटा खरीदना संभव नहीं है, उसमें उद्योग क्या चलेगा, वो रोजगार क्या कोई करेगा? नीतीश से कहेंगे कि हम दिए 1.5 करोड़ महिलाओं को दिए रोजगार के आर्थिक सहयोग दिए, थोड़ा कहेंगे वोट के लिए पैसा दे रहे थे, उसमें कहेंगे महिलाओं को स्वावलंबन के लिए हमने 10,000 रुपये दिया। ये पता नहीं था कि सब दीपावली दशहरा में निपट गया वो। लेकिन भाई कहने की तो है ना कि प्रदेश क्या करेंगे, नीतीश जी ने चुनाव के मौके पे जनता को 10,000 रुपये दिए रोजगार शुरू करने के लिए। 10,000 में से खोटा आने वाला पखा आने वाला है, भैंस खर्च कर जाएगी, भैंस कहाँ से खरीदाएगी, ये बड़ा सवाल था। और कहीं ना कहीं भले ही तेजस्वी यादव ने चुनावी वादे किए हों, लेकिन उनकी वादों पर आम जनता भरोसा कर रही थी, कह रही थी कि अगर बंदा कह रहा है तो कुछ ना कुछ तो करेगा ही, भले ही 100% ना हो। लेकिन नीतीश से ज़्यादा उम्मीद तेजस्वी यादव पर बिहार की जनता कर रही थी, और शायद यही कारण है कि जब तमाम सर्वे एजेंसियां एनडीए को बढ़त दिखा रही है, वीरेंद्र यादव जैसे पत्रकार ये दावा कर रहे हैं कि बिहार में कल जब चुनाव नतीजे आएंगे उसके बाद सामाजिक न्याय की
सरकार बनेगी और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। तो अभी से लगभग 12 से 15 घंटे बाद जब चुनाव नतीजे आने शुरू हो जाएंगे तब आपके इनके बातों में दम दिखेगा। और मेरा खुद का भी आकलन है कि आने वाले दिनों में बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार तय है। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर महत्वपूर्ण विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।